नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। बात करें इस क्लास की तो ये क्लास आपकी मात्र 5 मिनट्स की होती है। इसे हम कहते हैं डेली 5 मिनट सीरीज और क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की ये 5 मिनट की आपकी सीरीज है, जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन देखते हैं और उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए है तो सभी बच्चों के लिए, लेकिन ये उन बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, उन बच्चों के लिए ये रामबाण सिद्ध होगी जो पढ़ने में थोड़ा वीक हैं। अभी हमारे पास समय है, लेकिन समय निकलते देर नहीं लगती, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। एक क्वेश्चन डेली करेंगे तो डेफिनेटली हम 90% प्लस मार्क्स पा सकते हैं। 90% प्लस, और 90% प्लस तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वीक हैं, जो अभी से तैयारी करेंगे, डेली रेगुलर रहेंगे और इस क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से करते रहेंगे तो वो भी 90% प्लस ला सकते हैं। बाकी हमारा टारगेट है 95% प्लस मार्क्स का। क्लास 10th हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एक क्वेश्चन कवर कर लिया है। आज का दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को भी देखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और जिससे कि आपके माइंड में सारी चीजें बैठ जाएं। आप जो का त्यों और पूरे कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में लिख कर आएंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में खुश होकर के आपको भरपूर मार्क्स देगा। मार्क्स के पीछे अच्छा कंटेंट, अच्छी राइटिंग और अच्छा लेंथ, जितना आपका क्वेश्चन की डिमांड है उतने वर्ड्स में आप लिख के आएंगे, डेफिनेटली एग्जामिनर मार्क्स देगा। कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि स्टूडेंट्स प्रॉपर आंसर नहीं लिख के आते हैं, सफिशिएंट वर्ड्स में नहीं लिखते हैं या की वर्ड्स भूल जाते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इससे पहला जो हमने सवाल किया था वो था आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लेकर के। आज ये सवाल है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन में क्या रोल या क्या भूमिका रही है ओटो वॉन बिस्मार्क की, इस पर हम आप पर टिप्पणी करेंगे, इस पर कॉमेंट करेंगे, इस पर आपका आंसर देखेंगे। मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सके, वो सभी कीवर्ड्स मैंने यहां पर हाईलाइट किए हुए हैं। आप बहुत अच्छे से समझ लेना और इसी तरह से कीवर्ड्स को जरूर अपनी लैंग्वेज में लिख के आना। लैंग्वेज आप अपनी लिखिए लेकिन कीवर्ड्स मत भूलिए, कीवर्ड्स आपका लिख जाने चाहिए। प्रॉपर आंसर की लेंथ तो नीट एंड क्लीन आपकी राइटिंग हो। ओटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, कैरीड आउट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन with the help of Persian army and bureaucracy। ये आपका पूरा सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ, ओटो वॉन बिस्मार्क जो कि पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस यूनिफिकेशन की शुरुआत की विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की शुरुआत की। उनका मानना था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कोई राजा या राजा का बेटा ही कर सकता है, ये आम आदमी की बात नहीं है, आम आदमी की बस की बात नहीं है। बिस्मार्क वाज कन्विंस्ड दैट, बिस्मार्क ये कन्विंस कर पाए दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड बी ओनली अचीव्ड बाय द प्रिंसेस, नॉट बाय द कॉमन पीपल। जैसा मैंने अभी आपको समझाया, जर्मनी की यूनिफिकेशन में ओटो वॉन बिस्मार्क का ये मानना था, वो ये कंसीव कन्विंस कर पाए लोगों को कि भाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो कोई राजकुमार या राजा ही कर सकता है और आम आदमी की बस की बात नहीं है। ठीक है, He wanted to achieve his aim by merging Persia into Germany। पर्शिया को जर्मनी में आपका मर्ज करके इसे अचीव करना चाहते थे। In 1867 बिस्मार्क became the चांसलर ऑफ द नॉर्थ कन्फेडरेशन। नॉर्थ कन्फेडरेशन के बिस्मार्क आपका 1861 में चांसलर बनते हैं। बिस्मार्क्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू यूनिफाई जर्मनी, जिनका मुख्य उद्देश्य ही यह था कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए। एंड वॉज अकम्प्लिश्ड बाई 3 वॉर्स, और इसे उन्होंने प्राप्त किया, अचीव किया 3 वॉर्स के माध्यम से। 3 वॉर हुए, 3 वॉर्स हुए। 3 वॉर्स कौन कौन से? वॉर विद ऑस्ट्रिया, वॉर विद डेनमार्क एंड वॉर विद फ्रांस। फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क के साथ 3 युद्ध हुए, जिसके साथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट होता है। Which were fought in a brief period of 7 years। ये 7 सालों तक ये युद्ध चले, ये वॉर चले, जिसके बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अकम्प्लिश्ड हुआ, अचीव हुआ। These wars were ended with the victory of Persia, which helped in completing the process of German unification। On 18th January 1871 in the royal palace of Versailles, the king of Persia, Kaiser William I, was crowned
एज द जर्मन एम्परर। तो पहले जर्मन एम्परर बना दिया गया जो पर्शिया के राजा थे, जिनका नाम था केसर विलियम फर्स्ट। उन्हें आपका जर्मन का साम्राज्य सौंपा गया, जर्मन एम्परर के वो किंग हुए, इनको ताज पहनाया गया, क्राउन किया गया, और ये सभी हुआ आपके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। इट सिंबलाइज द बर्थ ऑफ ए यूनाइटेड जर्मनी, और ये इस बात का प्रतीक था कि जर्मनी अब यूनिफाइड है। इस तरह के आप मॉडल आंसर्स करके आते हैं, एक एक पॉइंट को, कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से लिख के आते हैं, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स, मैं फुल की बात कर रहा हूं, कोई नहीं काट सकता। हमारा टारगेट है 95% प्लस अचीव करना। हम अचीव करके रहेंगे बिकॉज हम रेगुलरली रखेंगे, हम डेली करेंगे, डेली क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और हम बार बार रिवाइज करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो डेफिनेटली कमेंट करना, और जो भी आप कमेंट करेंगे, कोई सजेशन है तो उसे भी कमेंट करना। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, स्पेशली मैं आपको आपके कमेंट को पढ़ता हूं और आपको रिप्लाई भी करता हूं। तो इसे कमेंट करिए बढ़िया प्यारा सा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।